एक वृंदावन में संत रहते थे और उन संत को सब लोग कहते थे जज बाबा, जज बाबा। कुछ लोगों ने पूछा कि भाई इनको जज बाबा क्यों कहते हैं? तब उनके कुछ साथियों ने बताया कि ये पहले जज थे, लेकिन फिर ये साधु हो गए। ऊंची पदवियों पर लोग ऐसे ही नहीं पहुंच जाते, कहीं न कहीं भीतर किसी की दुआएं, किसी की निष्ठाएं, किसी के आशीर्वाद काम करते हैं। हृदय का बड़ा सच्चापन हमें आगे लेकर के जाता है। तो ये जज बाबा जो थे ना, ये जब बाबा नहीं हुए थे, जब केवल जज थे, तब जिनकी जिंदगी में घटना घटे तो क्या एक गांव में एक बड़ा गरीब आदमी, केवट आदमी, उस पे एक बच्चा था, एक बेटी थी, गरीब था। तो उसने गांव के एक बोहरे से बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे लिए, ब्याज सहित। कुछ दिनों बाद जब वो पैसे लौटाने गया तो उस साहूकार ने, उस बोहरे ने इस भोले केवट को रसीद दी कि हमारा तुम्हारा हिसाब किताब बराबर। लेकिन ये भोला वाला बोला, अरे हम आप पर, आपने हम पे इतने दिन विश्वास किया, हम आप पर ही विश्वास नहीं कर सकते। इसकी क्या जरूरत है कागज वागजों की? जब दिल से दिल मिला है, कागजों की क्या जरूरत है? वो जो साहूकार था ना, इसके भोलेपन को देख करके उसकी नीयत खराब हो गई। बोले इतने भोले को तो और ठगा जा सकता है। वो तो उस पर्ची को वहीं छोड़ गया, लेकिन उसने वो पर्ची उठा करके दोबारा से उसी रजिस्टर में रख ली और पर्ची को रख करके उसने केस कर दिया उसके ऊपर कि इसने मुझसे कर्जा लिया था, मेरे पास लिखित सबूत है और इसने वो चुकाया नहीं है। उसके पास में वो सूचना गई, क्या कहते हैं उसको, सम्मन कहते, क्या कहते हैं, सम्मन गए। तो ये दोनों, अच्छा ये उस जमाने की बात है जब गांव में ही कचहरी लगती थी। ये पहले गांव में ही केसों को सुलझाने के लिए कचहरी लगा करती थी। तो दोनों हाजिर हुए वहां। साहूकार ने कहा, साहब पूछिए इनसे पैसे लिए थे कि नहीं लिए थे इन्होंने। उसने कहा साहब लिए थे। बोले फिर? पर मैंने इनको पैसे दिए थे। साहूकार ने कहा क्या सबूत है? कोई गवाह है? कोई बिचौलिया है? तो ये जो बेटी की शादी कर चुकाने के बाद ये रघुनाथ जी के मंदिर में अपनी पूजा पाठ करते, थाली धोते, उनके बर्तन साफ सफाई और बस। तो इसने कहा कि दुनिया में मेरा तो कोई गवाह है नहीं, पर हाँ रघुनाथ जी जरूर मेरे गवाह हैं। लोग कहते हैं ना कि हमारा तो भाई दुनिया में तो कोई नहीं, पर भगवान तो हमारा है। रघुनाथ जी मेरे गवाह हैं। और इतना कहकर के इसकी आंखें भर आई, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि ये साहूकार मेरे साथ कभी ऐसा करेगा और इतना बड़ी रकम मैं दोबारा अब कमा करके नहीं दे सकता। उसने कहा रघुनाथ जी तुम्हारे गवाह हैं? बोले हाँ। ठीक है, अगली तारीख पे उन्हें लेकर के आना।
और वो कार्रवाई कर दी, एक कागज रघुनाथ जी के यहाँ भेज दिया। अब गांव में जो कागज लेकर के गया सिपाही, तो लोग पूछे भाई रघुनाथ जी का मकान कहाँ है? गांव में कोई रघुनाथ जी नहीं। उस पुलिस राय ने कहा कि भाई कोई रघुनाथ जी मरियो गिरियो कैसो कजू हतो है। तब एक ने कही कि रघुनाथ जी का मंदिर तो है यहाँ। अब भाई तो अपनी कंटी काटनी थी, तो मंदिर पहुंच गया साहब। बोले रघुनाथ जी के नाम से ये सम्मन आया है। पुजारी ने सम्मन देखा, बोले काय को सम्मन है साहब? बोले गवाही देने जाना है इन्हें। बोले किसकी गवाही देने जाने? बोले वो ऐसे ऐसे केवट है ना। पुजारी ने कहा वाह भगवान, आपने जीवन में बहुत सारे काम करे पर गवाही कभी दई नहीं आती ना। आज ऐसा भी मौका आ गया कि आपको आज गवाही का सम्मान आया है। कोई काम आपसे रह न जाए। पुजारी बड़ा प्यार करता था ठाकुर जी को, लेकिन इस केवट को भी बड़ा प्यार करता था पुजारी। पुजारी ने वो चिट्ठी ली, अपने साइन कर दिया कि चिट्ठी प्राप्त हो गई रघुनाथ जी को। और पुजारी ने चिट्ठी को भगवान के ठाकुर जी के चरणों में रखा और कहा सचमुच में आपको गवाही देने जाना है ठाकुर, क्योंकि तुम्हारे भक्त का केस है। ये केवट आकर के रघुनाथ जी के चरणों में माथा टेकता है। भगवान मेरा तो इस दुनिया में कोई है नहीं, आप ही हो। चाहो तो अपने चरणों में रख लेना, चाहो तो जेल भेज देना। अब पैसा तो मुझ पे दोबारा इतने कमने है नहीं। अब आपकी इच्छा है, जो बनाओ सो बन जाएंगे। पुजारी बना लो, सेवक या कैदी बना दो, आपकी इच्छा। और मैं दोनों में खुश हूं ठाकुर, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब इतने पे भगवान तो हिल गए। आई वो तारीख, गांव में कचहरी लगी, दोनों हाजिर हुए। हाँ भाई, आप गवाह को लाए? केवट ने कहा जी। तो गवाह हाजिर करने के लिए एक आवाज देने वाला होता है, हैं? उसने आवाज लगाई कि रघुनाथ सिंह हाजिर हो। तो जो पीछे जो दर्शकों की जो भीड़ बैठी रहती है कचहरी में, उसमें से एक बूढ़ा सा व्यक्ति, डगमगाता हुआ शरीर, सहारे के लिए एक लठिया। आप ही रघुनाथ सिंह होगा? बोले जी हम ही रघुनाथ सिंह। आइए आइए जल्दी आइए। लड़खड़ाते कटघरे में आके खड़े हो गए। अब वो केवट देख रहा था कि ये जज भी देख रहा था और वो साहूकार भी देख रहा था कि बोले ये आप भी रघुनाथ जी हैं साहब? बोले हाँ साहब हम ही रघुनाथ जी हैं। आप इनके गवाह हैं? बोले जी गवाह हैं। आपने इनको पैसे लेते देते देखा था? जी देखा था। साहूकार ने कहा तो प्रमाण कुछ है तुम्हारे पास? बोले जी साहब प्रमाण है। बताइए। बोले जिस समय आपने आपसे पैसे लिए थे ना, तब भी लिखा पड़ी हुई थी, और जब इन्होंने आपको पैसे दिए थे तब भी लिखा पड़ी हुई थी। अब साहूकार को पता था कि पर्ची तो मेरे ही पास है। हाँ बताएगा कहां से? तो बोले तुम्हारे क्लाइंट के पास में क्या कोई पर्ची या सबूत लिखित में है? बोले जी सर है। तो हाजिर करें। तब उस गवाह ने कहा साहूकार जी, जब आपने पर्ची फाड़ करके दी थी ना हमारे केवट को, उस समय केवट ने कह दिया था कि इन पर्चियों का क्या मोल है, हमारा तुम्हारा दिल मिला हुआ है। जज ने कहा यह कोई बात नहीं मानी जाएगी, प्रमाण लिखित में कुछ होना चाहिए। बोले जी साहब है, लिखित में है, मेरी बात तो पूरी होने दो। तब रघुनाथ जी ने कहा कि जो पर्ची तुम्हारे साहूकार ने काट करके दी भी थी, लेकिन केवट ने ली नहीं,
फिर वो पर्ची गई कहां? वो साहूकार ने दोबारा उठ करके अपने 38 नंबर की रजिस्टर में, और पर्ची रखी थी अभी भी अलमारी में, जो रजिस्टर रखा है उसमें पर्ची रखी हुई है। 38 नंबर का रजिस्टर साहूकार को छोड़ करके किसी दूसरे के हाथ से मंगाया जाए। गांव में कचहरी लगी थी, तुरंत जो है एक व्यक्ति अपना सिपाही भेजा गया और घर जाकर के 38 नंबर का रजिस्टर लाया गया। और जैसे ही रजिस्टर लाया उसमें से जो निकाले तो पर्ची निकल करके आई। बोले ये सब प्रमाण है। इतनी देर में तालियों की गड़गड़ाहट, जब तालियों की गड़गड़ाहट हुई और जज एकदम पागल जैसा हो गया। ऐसा गवाह जिंदगी में पहली बार देखा। जैसे ही उधर लोगों की चहल पहल होने लगी, जज सीधे अपनी कुर्सी से उतर करके और कहां पहुंचा? सीधा केवट के पास। भैया भैया, वो आपके गवाह से हमको मिलना है, आपके गवाह से मिलना है। बोले जी 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 यहीं कहीं होंगे। अरे नहीं नहीं, उनका घर मिलना है उनसे, यहाँ पब्लिक में नहीं मिल पाएंगे हमें उनसे घर मिलना है। उनका घर बताइए। बोले घर तो गांव में है। अच्छा अच्छा, उनका एड्रेस बताइए। बोले नहीं, मैं जहाँ रहता हूँ वो वहीं रहते हैं। अच्छा, आपके घर में रहते हैं? बोले नहीं नहीं, मैं उनके घर में रहता हूँ। आपके घर में नहीं, मैं उनके घर में रहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो उनके घर का एड्रेस? बोले वो रघुनाथ जी का मंदिर। अच्छा, वो तुम्हारे गवाह मंदिर में रहते हैं? बोले मंदिर में नहीं रहते, मंदिर उन्हीं का है और वो मंदिर वाले हैं, वो मंदिर वाले हैं। जज ने कहा क्या वो भगवान? बोले ये मुझे नहीं पता, पर मेरी गवाही देने आए हैं और मैंने तो मंदिर में अर्जी लगाई थी और आपका जो सम्मन गया था ना, वह भी मंदिर में रखा हुआ है। जज अपने घर नहीं गया, वो सीधा ठाकुर जी के, रघुनाथ जी के मंदिर में गया और मंदिर में जाकर के सम्मन देखा और इस पुजारी से मिला। पुजारी ने कहा कि हाँ, यही रघुनाथ जी गवाही देने के लिए आपकी अदालत में गए हैं, क्योंकि केवट से उन्हें लगाव इतना ज्यादा है। अब तो घर पे जाकर के वो जज रोए सो रोए, पत्नी परेशान, बच्चे परेशान, रोए सो रोए। लोग परिवार वाले कहे कि बताओ ये जज होकर के लोग क्या समझते? जज होकर के क्या आदमी मशीन बन जाता है? क्या उसके हृदय नहीं होता? क्या उसके दिल नहीं होता? क्या उसके इंद्रियां नहीं होती हैं? क्या वो इंसान नहीं होता? लेकिन परिवार वाले लोग अरे बोले जज होकर के रोता है। तो परिवार वाले लोगों ने उनके जो संघ के जो वकील लोग थे उन सबको बुलाया और कहा कि भाई इनको समझाइए, ये रोए जा रहे हैं। सुबह से शाम हो गई है और सुबह फिर दूसरी सुबह हो गई, रात निकल गई, लेकिन ये चुप नहीं होते। इनको जरा समझाइए, इनको हो क्या गया पूछिए। न कुछ बता रहे हैं न कुछ है। तब सारे वकीलों ने मिलकर के जज को पकड़ा और समझाया, पूछा भाई कुछ बात तो बताओ। तब उस वकील के हृदय, उस जज के हृदय से उस गवाह का परिचय निकला कि मुझे उस गवाह से मिलना है। तुम में से कोई वकील जो मुझे उस गवाह से मिला दे, उस गवाह के दर्शन कोई करा दे तो मैं तुम्हारा ऋणी हो जाऊंगा। वकील लोग बोले ऐसा कैसा गवाह था? उस गवाह के लिए बताओ, एक जज रो रहा है। बोले वो ऐसा ही गवाह था, मैं दावा करता हूं वह गवाह तुम्हें दोबारा मिलने वाला नहीं है और मुझे भी मिलने वाला नहीं है। जो से समहे सगरे सदिरे के ध्यान में आते रहे,
बढ़े सगले सदिने के नहीं ध्यान में आते रहे। सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। सोया जुबीन अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। अच्छा, भगवान गवाह बन करके आए थे। अरे जज साहब, ये तो तुम्हारा सौभाग्य है कि भगवान तुम्हारे गवाह बन करके आए, तुम्हारी अदालत में तुम्हें दर्शन हो गया, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ठाकुर जी का दर्शन अदालत में। तब बहुत सुंदर बात कही उस जज ने। सुख धोके उदरस, सुख धोके उदरस दिए को भयो। वो बहुत खुशी है कि धोखे में मैं दर्शन कर ले मैंने भगवान के। मुझे बहुत खुशी है जा बात की कि सुख धोके उदरस दिए को भयो। दुख नाहिन जो तज जाते रहे। बोले फिर रो क्यों रहे हो? बोले मुझे धोखे में दर्शन हो गया, इस बात की खुशी है, और मुझे छोड़ करके चले गए, इसका भी मुझे दुख नहीं है। तो बोले फिर दुख काय बात को है? तब जज ने अपनी आत्मव्यथा कही। क्या? मुझे एक बात का गम सता रहा है, दुख सता रहा है। कुर्सी पे बना जज बैठा, मेरे ठाकुर जी नीचे खड़े थे कटघरे में, और मैं अदालत में जज की कुर्सी पर बैठ करके उन्हें हुक्म दे रहा। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा। प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। मैं दुनिया के केसों का फैसला करता था, लेकिन मेरी मति मारी गई। भगवान नीचे से समझा रहे थे, संकेत दे रहे थे कि मैं परमात्मा हूँ, और अनेकों प्रमाण दिए, पर मेरी गद्दी ने मुझे मजबूर कर दिया, मुझे उतरने नहीं दिया, क्योंकि मैंने जज का चोला पहन रखा था। मेरी गद्दी मेरे लिए घातक बन गई, और इतनी देर में ठाकुर जी मेरे हाथों से निकल गए। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा।
प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे, सोई आज भी अदालत में केवल के गवाह कहाते रहे, केवल के गवाह कहाते रहे। उस जज ने अपनी जेब से कागज निकाला और लिख करके उस पर नीचे अपने साइन किए और उन वकीलों को दे दिया कि जाकर के कल कोर्ट में दे देना। अब मुझे उस गद्दी पे बैठना नहीं है जिस गद्दी ने मेरे ठाकुर से मुझे दूर कर दिया, मेरे मालिक से पहचानने से मुझे रहित कर दिया। मुझे उस गद्दी की जरूरत नहीं है, मुझे उस जज पने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब एक कलंक मेरे साथ सदा रहेगा। क्या? वो जब महात्मा बन गए और वृंदावन गए तो संतों की टोली में घूमते हैं, और संत जब बांके बिहारी के मंदिर में जाते हैं ना तो बाहर खड़े हो जाते हैं। सब संत अंदर जाते हैं, वो बाहर खड़े खड़े कीर्तन करते रहते हैं। संत दर्शन करके बाहर आ जाते हैं, उनके साथ आगे चलते हैं। वृंदावन की गलियों में भिक्षा करते हैं। सन्यासियों की टोली है, वृंदावन भिक्षा कर दिया, लेकिन वो मंदिर में प्रवेश नहीं करते। किसी ने पूछा, बाबा आप साधु हो, मंदिर से इतनी नफरत, भगवान से इतनी नफरत, पर साधु क्यों? आप मंदिर में अंदर तक नहीं जाते हो। तब जज बाबा की आंखों में आंसू आ गए और बोले, मैं उसे मुंह दिखाने लायक नहीं, क्योंकि वो मेरे दरबार पर आया था, मैं कुर्सी से नीचे नहीं उतरा। अब मैं उसे कैसे मुंह दिखाने जाऊं, क्योंकि वो सीन याद करेगा कि ये वही है कि मैं इसके दरबार में गया था और ये कुर्सी से नीचे तक नहीं उतरा था। इसलिए मुझे मंदिर में जाने में शर्म आती है। मैं ठाकुर जी के मंदिर में अब जाता नहीं हूं। भैया कोई मुझसे जबरदस्ती मत करियो, क्योंकि मैं उसको मुंह दिखाने, मुझे नफरत नहीं है, मैं कायल हूं। मैं अंदर से खुद से घृणा कर बैठा हूं। क्यों भैया? कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे, जो शेष महेश गणेश दिनेश के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में केवल के गवाह कहाते रहे, सुख धोखे उदर रस दिए को भयो, दुख नाही जो तज जाते रहे। एक ही दुख है, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे, प्रभु समझाते रहे, प्रभु
मुझा